हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 द सोलर सिस्टम को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। लेसन 8 जो आपका ख़त्म हो चुका है और आज से हम लोग लेसन 9 को शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 9 का जो लेसन प्लान है, मतलब जो भी इसके मटेरियल है पढ़ने के, कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, इसका लेसन प्लान आपको भेजा जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है द सोलर सिस्टम, लेसन 9 में वो पहला टॉपिक है द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में आज हमको जानना है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी ये सोलर सिस्टम क्या है। तो बेटा, जो सन होता है ना, जो आप ऊपर आकाश में देखते हो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून में, तो वो जो सन होता है और इस सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट जो है ना, 8 ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, और साथ में उन प्लैनेट्स के चारों ओर भी कोई ना कोई चक्कर लगाता है, तो उनको मून कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सन होता है, अर्थ, मतलब ये जो 8 प्लैनेट होते हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं, और जो मून होते हैं जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द सन, द अर्थ, द 8 प्लैनेट्स एंड दियर मून्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, आप ये फिगर भी देख रहे होगे, यहाँ सन है और सन के चारों तरफ देखो ये इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और इन प्लैनेट्स के चारों ओर भी ऑब्जेक्ट घूमते हैं जिनको हम मून कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब इस सोलर सिस्टम में जो सन होता है, आवर सन होता है, मतलब हमारा जो सन होता है, इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, और ये जो सन होता है ना, वो इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ये वास्तव में गैसों का, यानी जलते हुए गैसों का एक बहुत बड़ा ह्यूज बॉल जैसा होता है। ठीक है, बॉल नहीं होता, मतलब बॉल जैसा होता है। ठीक है, इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट ऑल द टाइम। ये हमेशा हमें क्या देता रहता है? हीट देता रहता है, लाइट देता रहता है। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज़, ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। और हमारी पृथ्वी पर जितनी भी आपको एनर्जी दिख रही है, उस एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? सन ही है। अगर सन ना हो तो एनर्जी है ही नहीं, अब ठंड के मारे ही मर जाएंगे हम लोग। समझ में आया? तो सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम मैंने बताया कि सन, 8 प्लैनेट्स और उनके जो मून होते हैं, वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। इस सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है बच्चों? सन होता है। ठीक है, अब इस सन के बारे में जान लेते हैं। सन क्या होता है? सन बर्निंग गैसों का एक ह्यूज बॉल होता है, जो हमें ऑल द टाइम हमेशा हीट और लाइट देता रहता है। ये साइज़ में बहुत लार्ज होता है और अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स होता है। ठीक है भाई, अब जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, 8 प्लैनेट्स आते हैं और मून आते हैं। तो हमें सन के बारे में भी पता होना चाहिए, 8 प्लैनेट के बारे में भी पता होना चाहिए और मून के बारे में पता होना चाहिए। तो सन के बारे में मैंने बता दिया कि बर्निंग गैसों का एक ह्यूज बॉल जैसा स्ट्रक्चर है और हीट और लाइट देता रहता है, साइज़ में बड़ा होता है, एनर्जी का मेन सोर्स है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। अब हम लोग जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? प्लैनेट्स के बारे में। द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब ये जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये सन, क्योंकि सन तो सेंटर में होता है, बीचों बीच होता है, तो उस सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, कौन चक्कर लगाता रहता है? प्लैनेट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट। ठीक है, अब जो ये जो चक्कर लगाते हैं ना, वो एक ही रास्ते पे चक्कर नहीं लगाते। हर प्लैनेट्स का अपना अपना एक रास्ता होता है, जिसके चारों, जैसे हम कहते हैं ना स्कूल हमें आना है ना, तो एक रास्ता होता है कि एक मेन रास्ता होता है, बाकी सब शॉर्ट रास्ते होते हैं, यहाँ से चलो निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है इनमें क्या होता है? 8 प्लैनेट जो होते हैं वो अपने उनका हर किसी का अपना अपना अलग अलग रास्ता होता है। ठीक है, लेकिन वो रास्ता क्या होता है? फिक्स्ड होता है।
मतलब हमेशा उसी रास्ते पे वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो आज मूड ख़राब है, आज इस रास्ते से नहीं जाते हैं, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हर प्लैनेट्स का अपना एक रास्ता होता है और उसी रास्ते पे वो हमेशा घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक भी प्लैनेट्स अपने रास्ते से हट जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो जो फिक्स रास्ते पे हर प्लैनेट अपने अपने रास्ते पे एक फिक्स रास्ते पे घूमता रहता है, उस फिक्स रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स वंडरर। ठीक है, प्लैनेट्स का वैसे देखा जाए तो प्लैनेट्स शब्द का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है वंडरेड। वंडरेड मतलब क्या होता है, खोजी। और खोजी आदमी क्या होता है, हमेशा घूमता रहता है, कभी बैठता नहीं है, कुछ न कुछ ढूंढता रहेगा। तो प्लैनेट्स का मतलब होता है वंडरेड। ठीक, वंडरर जो हमेशा खोजी होता है, मतलब घूमता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। दे हैव नो लाइट ऑन देयर ओन। अच्छा, एक चीज़ और भी देखो, जो सन होता है उससे तो हीट और लाइट निकलती है, उसकी खुद की लाइट होती है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। ठीक है, अगर उन पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो वो हमें दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि उनका अपना कोई प्रकाश है ही नहीं। हमें भाई हम किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है ना। तो या फिर जिन चीज़ों में अपना खुद का प्रकाश है उनको देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका प्लैनेट्स होता है ना, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। दे साइन व्हेन द लाइट ऑन द सन फॉल्स ऑन देम। ये तभी चमकते हैं जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, द 8 प्लैनेट्स आर। अब ये जो 8 प्लैनेट हैं, ये कौन कौन से हैं, इनके नाम भी जानना जरूरी है। ये कौन है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इनको इंग्लिश में बुलाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, या अरुण, वरुण। ठीक है, ये सब इनके हिंदी में नाम होते हैं, इंग्लिश में तो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब द सन, अब ये जो सन होता है ना, ये वास्तव में कोई बहुत बड़ा बॉल या प्लैनेट्स या ये सब कुछ नहीं होता। ये वास्तव में एक तरह का क्या होता है, स्टार होता है। जैसे आकाश में आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं ना, तो उन्हीं तारों में से एक तारा कौन है, सन है। अब आप कहोगे सर जी क्यों मजाक कर रहे हो, सन तो इतना बड़ा होता है, बाकी तारे जो हैं ये तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो बेटा इसका कारण क्या है पता है, इसका कारण ये है कि जब कोई चीज़ हमसे हमारे पास होती है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर होती है ना तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे आप कभी देखना, कभी गांव जाना, ठीक है, तो जैसे जाओगे तो कहेंगे बेटा अभी वो देखो, वो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के पास हमारा घर है। ठीक है, तो जब इतनी दूर से तो पेड़ देखोगे ना तो वो पेड़ तुम्हें ऐसे जैसे लगेगा तुम्हारे 2 उंगलियों के बीच में आ जाए वो पेड़। लेकिन जैसे जैसे तुम इस पेड़ के पास चलते जाते हो वैसे वैसे वो पेड़ क्या होने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। और दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो 2 उंगली के बीच में आ जाएगा, लेकिन वो जैसे उसके पास जाओगे वो बड़ा दिखने लगता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो तारे होते हैं ना, वो तारे हमसे बहुत 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 दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो हमें एकदम डॉट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम उनके पास जाएंगे वो हमें बड़े साइज़ में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो सन है ना, ये हमारे प्लैनेट अर्थ के बहुत पास में है। ठीक है, इसी के कारण जो है ये हमें बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में ये है बहुत मतलब ये कहने का मतलब है कि ये हमारे पृथ्वी के पास होने के कारण ये हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर यही और बाकी जो तारे हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं। ठीक है, इतने दूर हैं कि वो हमें इतने डॉट जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सन जो है वो वास्तव में हमारी पृथ्वी का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, तारा है, जो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, 150 मिलियन यानी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो आप 150 का 10 लाख से गुणा कर लो, सोचो कितने लाखों किलोमीटर दूर है ना।
समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने सोलर सिस्टम में के बारे में जाना कि सोलर सिस्टम सन 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स से बनता है, जिसके सेंटर में सन होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सन के बारे में जाना कि सन जो है बर्निंग गैसों का ह्यूज बॉल होता है जो हीट और लाइट देता है और साइज़ में बड़ा होता है और एनर्जी का मेन सोर्स होता है। फिर हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में जाना कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो संख्या में 8 होते हैं और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड पाथ पर। उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। प्लैनेट का मतलब होता है वंडरर, जिसका मतलब वो खोजी, मतलब ये हमेशा घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। ढूंढते क्या रहते हैं, मतलब ये हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी जाना कि जो प्लैनेट्स होते हैं उन पे कोई अपनी लाइट नहीं होती है और ये सूर्य की लाइट के कारण ही हमें दिखाई देते हैं, चमकते हैं। ठीक है, फिर हमने उन 8 प्लैनेट्स के नाम जाने कि मरकुरी होता है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स के नाम होते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि जो सन होता है वो वास्तव में एक स्टार होता है, तारा होता है जो हमारी पृथ्वी के बहुत पास होता है और ये हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी जो है अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है सन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके ये सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।